दूर किसी जंगल में एक लालची कौवा और कव्वी रहते थे। कव्वे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी कव्वी था। कालू कव्वे की माँ अलग घर में अपने छोटे बेटे बूढ़े कव्वे के साथ रहती थी। पति जी, अगर तुम सासू माँ से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। करता हूँ, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी माँ के घर जाता है। मेरा बेटा मुझसे कई दिनों बाद मिलने आया है, क्या मसरूफ थे तुम बेटा? हाँ माँ, बहुत काम होते हैं। माँ, बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा खेत में काम करने गया है बेटा। माँ, मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि आप हमें हमारे हिस्से की जायदाद बांट कर दे दें। हमने वो जायदाद बेचकर कोई कारोबार करना है। नहीं बेटा कालू, जब तक मैं तुम्हारे छोटे भाई बूढ़े की शादी नहीं कर देती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। माँ, उसकी शादी तो 1 साल ना होगी, तो क्या हमें 1 साल तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा? जो कह दिया सो कह दिया। तुम हिस्सा मांगने की बजाय अपने भाई के साथ जाकर खेत में काम किया करो। मुझसे नहीं होते काम वाम। कालू कव्वे का भाई बूढ़ा भी घर आ जाता है। भाई कालू, आप कब आए? मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं पीना पानी वानी मुझे। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, भाई इतने गुस्से में क्यों था? अपना हिस्सा मांग रहा है जायदाद से, अपनी पत्नी के पीछे लगा हुआ है। क्या मान गई माँ? नहीं, फिर वही बात, पहले बूढ़े की शादी करूँगी और फिर बाद में जायदाद बांटूंगी। बूढ़ी हो गई है सासू माँ, मगर जिद की पक्की है। कालू, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर क्या करते हैं? टेढ़ी उंगलियों से निकालते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कालू जी, क्यों न हम सासू माँ को किडनैप कर लें और जायदाद के पेपर्स पर सासू माँ के साइन करवा लें। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कोई गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने दोस्त उल्लू से जाकर बात करो, बाकी का काम वो करेगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त चाचा उल्लू के पास जाता है। उल्लू चाचा, एक बड़े काम से आया हूँ मैं आपके पास। काम? क्या काम है कालू? बताओ बताओ। चाचा उल्लू, किसी को किडनैप करना है। किडनैप? मगर किसे? मेरी माँ को किडनैप करना है। ओए कालू, पागल हो गए हो? कोई माँ को भी किडनैप करता है? मगर मुझे करना है। फिर कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू चाचा को सारी बात बताता है। साइन करवाने के बाद माँ को छोड़ दूंगा। फिर उल्लू चाचा कालू कौवे की बात मान लेता है। माँ को मेरी पत्नी किसी न किसी तरह कल नदी पर भेजेगी और तुम वहाँ से उसे किडनैप करके पुराने घर में ले जाना। गोरी कव्वी कालू की माँ के पास जाती है। सासू माँ, जल्दी चलें, कालू के सर में पत्थर लग गया है। क्या? मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? वो नदी पर है, आप जल्दी चलें। कालू की माँ अपने बेटे का सुनकर गोरी से पहले ही उड़ती है और नदी की तरफ भागती है। गोरी कव्वी भी कालू के माँ के पीछे पीछे जाती है। योजना के अनुसार चाचा उल्लू भी नदी के पास झाड़ियों में छुपा हुआ था। कालू की माँ नदी पर जाती है। कालू कहाँ हो मेरे बेटे? पीछे से चाचा उल्लू आता है और कालू कव्वे की माँ के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? मेरा बेटा तुम्हें बहुत मारेगा, छोड़ो मुझे। अभी छोड़ता हूँ। वो उल्लू कालू कव्वे की माँ को उठाता है और उसे पुराने घर ले जाता है। भागी भागी गोरी कव्वी घर जाती है। कालू, हो गया काम हो गया। जल्दी से जायदाद के पेपर्स लेकर पुराने घर चले जाओ। वो उल्लू सासू माँ को पुराने घर में ले गया है। किसी ने देखा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने माँ से कहा कि तुम्हारे सर में पत्थर लग गया है तो सासू माँ जूता पहने बिना ही भागती आई। गोरी, जो भी है, माँ मुझसे प्यार बहुत करती है। सब माएं ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करती हैं। जायदाद भी तो लेनी है ना माँ से, अब जल्दी चलो। फिर कौवा और कव्वी जायदाद के पेपर्स लेकर उल्लू के पुराने घर में जाते हैं। लो भी कालू, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तुम्हारा है। कालू कहाँ है मेरा बेटा? कालू। गोरी, तुम बाहर जाकर इधर उधर देखो। फिर गोरी कव्वी बाहर जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए। तो क्या अब तुम जायदाद लेने के लिए मुझे मारने वाले हो? नहीं माँ, ये जायदाद के पेपर्स हैं, आप इन पर अपने साइन कर दें। पहले तुम मेरे मुंह से ये कपड़ा तो हटाओ, मेरी रस्सी खोलो बेटा। फिर कालू कौवा अपनी माँ के मुंह से कपड़ा हटा देता है
और उसके पंख भी खोल देता है। झूठी, बहुत झूठी है तुम्हारी पत्नी। शुक्र है तुम्हारे सर पर तो कोई पत्थर नहीं लगा, उसने मुझसे झूठ बोला। गोरी भी अंदर आ जाती है। बाहर कोई भी नहीं है। सासू माँ अब जल्दी से साइन कर दो, ऐसा ना हो के। क्या फिर तुम क्या करोगी? वरना हम मार देंगे तुम्हें। ये सुनकर कालू की माँ अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। शाबाश बेटे, शाबाश। जब तुम 10 दिन के थे तो तुम बीमार हो गए थे। तुम्हारी दवा लेने के लिए तुम्हारा पिता इस दुनिया से चला गया। मैंने तुम्हें पिता बनकर पाला, दिन रात मेहनत की, और तुम मुझे ये बदला दे रहे हो। मगर उसका बेटा कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लो सासू माँ, यहाँ करने हैं साइन। फिर कालू कौवे की माँ रोते हुए उस पेपर पर साइन कर देती है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा प्लान तुम्हारे बेटे का ही था। मैं तो केवल आपको किडनैप करके यहाँ लाया था। अब आप यहाँ से जा नहीं सकती। आपको यहाँ दाना भी मिलेगा और पानी भी, और बदले में आपका बेटा मुझे अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। नहीं उल्लू बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। जब मेरा अपना बेटा ही ऐसे कर सकता है तो फिर मुझे किसी से गिला क्या? ये तो देखो बूढ़े, माँ ने जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब के बाद तुम दोबारा खेत में ना आना। मगर माँ है कहाँ? माँ तो मर गई। माँ ने जायदाद मेरे नाम की और मर गई। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा उल्लू बैठा बूढ़ी माँ को देखे जा रहा था। कैसे मुश्किल से बोला होगा इस माँ ने अपने बेटे को, और उस कौवे के बच्चे ने ये सिला दिया अपनी माँ को। जो हुआ सो हुआ, मैं अब और पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसा सोचते हुए चाचा उल्लू कालू की माँ से कहता है, माँ जी चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उल्लू बेटा, अगर छोड़ना ही है तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। मगर माँ जी, आप मुझे तो नहीं पकड़वाओगी? नहीं बेटा। फिर उल्लू कालू की माँ को पुलिस स्टेशन छोड़ आता है। कालू की माँ पुलिस को साथ लेकर गोरी और कालू के घर आती है। यही है मेरा पापी बेटा और बहू। पुलिस पकड़ लो इन दोनों को। माँ मैं बेटा हूँ आपका, प्लीज मुझे पुलिस को ना दो, पुलिस मुझे बहुत मारेगी। सासू माँ, मैं बड़ी बहू हूँ आपकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर पुलिस दुष्ट कौवे और कौवी को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।